हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं विज्ञान भारती कक्षा 8 इकाई 10 फसल उत्पादन के अभ्यास प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प सही है और 3 विकल्प गलत हैं। हमें सही विकल्प को छांट कर लिखना है। का निम्नलिखित में रबी की फसल है। आ धान, बा मक्का, सा मूंगफली, दा गेहूं। इसका विकल्प दा गेहूं ये सही होगा। गेहूं रबी की फसल है। खा निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। आ यूरिया, बा कंपोस्ट, सा मेटाक्लोर, दा अमोनियम फास्फेट। इसका विकल्प सा मेटाक्लोर ये सही होगा। मेटाक्लोर खरपतवार नाशी है। गा यूरिया उर्वरक है। आ नाइट्रोजनी, बा फास्फोरी, सा पोटेसिक, दा संयुक्त। इसका विकल्प आ नाइट्रोजनी ये सही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के द्वारा ही यूरिया का निर्माण होता है, इसलिए यूरिया उर्वरक नाइट्रोजनी है। इसका विकल्प आ सही होगा। घा साहीवाल है। आ गाय, बा भैंस, सा मछली, दा मुर्गी। इसका विकल्प आ गाय ये सही होगा। साहीवाल एक गाय की प्रजाति है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे रिक्त स्थान कहलाते हैं। यहाँ पे आएगा फसल। उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे फसल कहलाते हैं। खा तरबूज, खरबूज, मक्का आदि के लिए रिक्त स्थान मिट्टी उपयुक्त है। यहाँ पर आएगा बलुई। तरबूज, खरबूज, मक्का आदि के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। ये बलुई मिट्टी नदियों के किनारे पाई जाती है, इसीलिए नदियों के किनारे, देवा नदी के किनारे तरबूज, खरबूज, मक्का आदि की खेती की जाती है। गा बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र रिक्त स्थान है। यहाँ पर आएगा डिबलर। बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र डिबलर है। घा सोनालिका रिक्त स्थान की उन्नत किस्म है, जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। यहाँ पर आएगा गेहूं। सोनालिका गेहूं की उन्नत किस्म है, जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। अंगा काटला रोहू रिक्त स्थान जल में पाई जाने वाली मछली है। यहाँ पर आ जाएगा आलवड़ी है। काटला रोहू आलवड़ी जल में पाई जाने वाली मछली है। प्रश्न 3, निम्नलिखित स्तंभ के कथनों को स्तंभ खा के कथनों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ये स्तंभ का और स्तंभ खा दे रखे हैं। स्तंभ का में दे रखा है का डिबलर, खा साइलो, गा साहीवाल, घा सालमान, अंगा व्हाइट लेग हॉर्न, चा सार्क। स्तंभ खा में दे रखा है आ भंडारण की विधि, बा मछली की नस्ल, सा बुआई की विधि, दा गाय की किस्म, या विटामिन ए और डी का स्रोत, रा मुर्गी की नस्ल। डिबलर डिबलर का मिलान हम सा बुआई की विधि से कर देंगे। डिबलर एक बुआई की विधि है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसलिए डिबलर का मिलान हम सा बुआई की विधि से कर देंगे। साइलो साइलो ये भंडारण की विधि है, इसलिए साइलो का मिलान हम आ भंडारण की विधि से कर देंगे। साहीवाल साहीवाल अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये गाय की एक नस्ल है, इसलिए शाही का मिलान हम दा गाय के किस्म से कर देंगे। सालमान सालमान ये मछली की नस्ल होती है, इसलिए सालमान का मिलान हम बा मछली की नस्ल से कर देंगे। व्हाइट लेग हॉर्न ये मुर्गी की नस्ल है, इसलिए व्हाइट लेग हॉर्न का मिलान हम रा मुर्गी की नस्ल से कर देंगे। सार्क सार्क का मिलान हम या विटामिन ए और डी का स्रोत से कर देंगे। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है। इसका उत्तर होगा बलुई मिट्टी। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। प्रश्न खा जून से अक्टूबर माह में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। इसका उत्तर होगा खरीफ फसल। जून से अक्टूबर माह के बीच में खरीफ फसल बोई जाती है। प्रश्न गा बुआई के लिए बीज वेदक का क्या महत्व है। इसका उत्तर होगा बीज वेदक का प्रयोग बीज को गहराई में बोए जाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं, जिसकी वजह से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है। प्रश्न घा फसल चक्रण से क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है।
जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है, इसे फसल चक्रण कहते हैं। प्रश्न अंगा, हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए हैं, इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के तहत कृषि तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्रश्न 4, गाय और भैंस की दो दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा गाय की नस्ल नंबर 1 साहिवाल, नंबर 2 होल्स्टीन, भैंस की नस्ल नंबर 1 मुर्रा, नंबर 2 मेहसाना। प्रश्न 6, ऊष्मायन काल किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है, इस अवधि को ऊष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है, यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। प्रश्न जा, अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? इसका उत्तर होगा गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए, ध्यान से देखिए क्या ये तैरते रहते हैं या पानी में डूब जाते हैं। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले हैं और जो तैरते रहते हैं वे खराब अंडे हैं। प्रश्न झा, एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़ बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़ चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है, जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। प्रश्न 5, नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। मैं यहाँ पर आपको अभी नाइट्रोजन चक्र का चित्र दिखा रहा हूँ। यह जो चित्र आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन चक्र का चित्र है, इसे आपको अपनी कॉपी पे बना लेना है। और ये नाइट्रोजन चक्र का चित्र आप देख रहे हैं, इसे बिल्कुल इसी प्रकार से अपनी कॉपी पर बना लेंगे और इसके बाद मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। ये हमारा नाइट्रोजन चक्र का चित्र है और ये बुक में 95 पेज नंबर पे है। इसे आप बुक से देखकर इसका चित्र स्पष्ट रूप से बना लेंगे और इसके बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों द्वारा, तड़ित एवं वर्षा द्वारा, रासायनिक उर्वरक द्वारा, वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पौधों द्वारा प्रयोग होकर भोज्य पदार्थों में जाती है और भोजन के रूप में जंतुओं में पहुंचती है। पौधों तथा जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाती है। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। इसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है और ये जो पूरा प्रक्रम है यही हमारा नाइट्रोजन चक्र है। प्रश्न 6, फसल की कटाई के लिए प्रयोग करने वाले हंसिया का चित्र बनाइए। यहाँ पर ये दो चित्र दे रखे हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये साधारण हंसिया का है और ये जो चित्र है ये दांतेदार हंसिया का है। इसका चित्र हम लोग अपनी कॉपी पर बना लेंगे। प्रश्न 7, फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है लिखिए। इसका उत्तर होगा फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है जैसे अनाज, दालें इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार यहीं पर हमारी इकाई 10 फसल उत्पादन के अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इकाई 11 बल तथा दाब के अभ्यास प्रश्न में कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।